हेलो स्मार्ट डिजाइनर्स stitchingmark.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको अपनी माँ के लिए एक सिलाई मशीन खरीदनी हो तो कौन सी सिलाई मशीन उसके लिए बेस्ट रहेगी। खास करके जब उन्होंने हमेशा मैनुअल मशीन इस्तेमाल की हो और उषा जनोम ड्रीम स्टिच की मशीन लेनी सही रहेगी या फिर परनेट की, यानी कि एक ज़्यादा हाई एंड या मीडियम लेवल की मशीन लेनी बेहतर रहेगी या फिर एक बेसिक बिगिनर लेवल मशीन। तो चलिए सवाल ले लेते हैं। करण चौबे जी ने सवाल पूछा है इंग्लिश में, लेकिन ये चाहते हैं कि जवाब मैं हिंदी में दूं ताकि इनकी मदर को भी हेल्पफुल रहे इस सवाल को समझने में, इसका जवाब समझने में और कौन सी मशीन उनके लिए सही रहेगी, किस तरीके से वो यूज कर सकते हैं। तो पहले एक बार सवाल समझ लेते हैं। तो थैंक यू करण चौबे जी आपके सवाल के लिए, क्योंकि इस सवाल से ना केवल आपकी मदर को ही हेल्प मिलेगी बल्कि उनके ही जैसी बहुत सारी महिलाएं जिनके मन में थोड़ा सा भी डर है या कुछ कंफ्यूजन्स हैं ऑटोमेटिक सिलाई मशीन को लेकर के, वो भी सवाल उनके दूर हो जाएंगे और उनको क्लैरिटी मिलेगी। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपनी मम्मी के लिए इतना सोचा, अपनी माँ के लिए एक सिलाई मशीन लेने का सोचा, क्योंकि मेरी जो मम्मी है वो आज से 20 साल पहले गुजर चुकी हैं। उन्हें बहुत सिलाई का शौक था और उन्होंने सिलाई के ही माध्यम से हम 6 बच्चों को पाला पोसा। जब मेरे पापा ऑफिसर हुआ करते थे और उनकी आंखें खराब हो गई थी, तो सिलाई ही एक ऐसा जरिया था जिसके जरिए मेरी मदर ने हम लोगों को घर संभाला। तो मेरी जो मम्मी का ये एक सिलाई का मेरा भी बड़ा मन था कि काश वो आज की डेट में होती तो मैं भी उनके लिए एक ऑटोमेटिक मशीन खरीदती, क्योंकि उनको इतना सिलाई का शौक था। तो हम अपनी माँ के लिए जितना भी करें कम ही है। और ये एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है कि आप अपनी माँ के लिए इतना सोचते हैं, समझते हैं। और ऑफ कोर्स उन्हें बहुत खुशी होगी आप उनके लिए एक मशीन खरीदेंगे, जिससे कि ना केवल वो अपनी हॉबी जो उनका शौक है उसको परस्यू कर पाएंगी, बल्कि एक बिजी भी रहेंगी जिस काम में उनको पसंदीदा जो उनका काम है। तो आपका सवाल जो है कि हेलो मैम, हेलो करण जी, My mother used to stitch for home use some years ago, but then she stopped. एक साथ साथ मैं आपको जवाब भी बता देती हूँ why she stopped। देखिए, जो मैनुअल मशीन होती है, मैनुअल मशीन के अंदर मैनुअल लेबर लगता है, मतलब ताकत लगती है। हाथ से या पाँव की मशीन होती है तो पाँव की ताकत लगती है, जिससे कि थकावट जल्दी हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे सर्वाइकल की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, शरीर में पेन, कंधे में, क्योंकि कोई भी सिलाई का प्रोजेक्ट होता है, सिलाई जब हम करते हैं तो काफी लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है। तो कमर में, कंधों में, आंखों में दर्द या आंखों की ज्योति का कम होना, यानी आईसाइट का वीक होना, ये परेशानियां हो जाती है जो मैनुअल मशीन्स होती हैं। तो आपकी मदर ने जो स्टॉप किया, हो सकता है एक रीजन ये भी हो कि मैनुअल मशीन में मैनुअल लेबर लगता है, एनर्जी लगती है और थोड़ा थकाने वाला काम भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग काम बहुत हो जाता है। हम्म। अब आपने कहा कि शी हैड अ मैनुअल मशीन विच डज नॉट वर्क एनीमोर। मशीन रखे रखे काफी टाइम तक जब इस्तेमाल नहीं होती तो मशीन काफी टाइम तक इस तरीके से रखने की वजह से मशीन के पुर्जे जाम हो जाते हैं और वो काम नहीं करती मशीन। अगर आप उसी वाली मशीन को काम करना चाहते हैं तो, या आपकी मशीन भी जाम हो गई है, तो आप मशीन को तेल देंगे, या मशीन को तेल दे करके, तेल डाल करके उसमें धूप में रखेंगे कुछ घंटे के लिए, और उसके बाद उसको रफ कपड़े पर चलाएंगे तो मशीन आपकी जाम जो है उसका वो खुलेगा और मशीन चालू हालत में हो जाएगी। आप मैकेनिक को भी दिखा सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं नाउ शी वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू मशीन, आई एम सजेस्टिंग हर टू बाय एन ऑटोमेटिक मशीन। तो करण जी, ये एक अच्छी बात है कि ऑटोमेटिक मशीन से जो ओरिजिनली प्रॉब्लम थी कि आपकी मदर ने स्टॉप कर दिया था सिलाई करना क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था मैनुअल मशीन पर काम करना, थकावट हो रही थी, लंबे टाइम तक बैठ करके वो जो सर्वाइकल, आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी, या जो ओवरऑल उनको जो फटीग हो रही थी, उससे ऑटोमेटिक मशीन काफी बेहतर है और उतना स्ट्रेनुअस नहीं होता, उतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और थकाने वाला काम नहीं होता जब आप एक ऑटोमेटिक मशीन पर काम करते हैं, और फिनिशिंग भी ज्यादा खूबसूरत आती है।
Now you ask me, could you please refer a good sewing automatic machine for home use? Of course, I can suggest you some automatic machines, और stitchingmore.com पर आप जब जाते हैं और बेस्ट sewing machine फॉर मदर आप टाइप करते हैं तो आपको ये मदर्स डे पर 5 सोइंग मशीन जो आप ले सकते हैं, ये रिजल्ट आ जाता है। इसको क्लिक करने पर आपको यहाँ पर अलग अलग जो मशीन्स हैं वो आप जान सकते हैं कि किस लिए कौन सी मशीन बेहतर है, किस वजह से बेहतर है, क्या क्या आपको स्टिचिंग स्पीड मिल सकती है, क्या उसमें फीचर्स हैं, किस तरीके की मशीन क्या 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 काम आपकी मदद कर सकती है, और किस तरीके की आपकी मदर की पर्सनालिटी है कि वो इन मशीन मतलब जो भी मशीन्स हैं वो किस तरीके की मशीन आपकी मदर के लिए बेस्ट सूटेबल है। तो इन सभी के लिए सभी के साथ आप चेक कर सकते हैं। यही नहीं, आप अगर आप स्टिचिंग मॉल के ही चैनल पर आप वीडियोस में जाएंगे तो वीडियोस में भी आपको यहाँ पर बेस्ट सोइंग मशीन फॉर मदर आप लिखते हैं तो यहाँ पर भी माँ के लिए बेस्ट सिलाई मशीन आपकी मदर के पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से कौन सी मशीन बेस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखने के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी होगा, आप मशीन की प्राइसेस और फीचर्स भी कंपेयर कर सकते हैं। अब आपके सवाल का दूसरा पार्ट आता है, I saw Usha Janum Dream Stitch on Amazon for rupees 9,500 and also Bernard Sew and Go 5 for rupees 15,600. I absolutely have no idea what's the difference between these two machines and why the Bernard is more expensive. तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ड्रीम स्टिच जो आपने अमेजोन पर देखी और बर्नेट, ये दोनों मशीन क्या है और क्यों, इनकी क्या डिफरेंस है इनके अंदर, और क्यों बर्नेट ज़्यादा महंगी है अमेजोन के मुकाबले। कॉस्टिंग इसकी कम या बेस प्राइस पर क्यों है? देखिए, कॉस्टिंग काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि कंपनी की ब्रांडिंग क्या है। तो उषा जनोम एक इंडियन मार्केट के लिए ही डिज़ाइन की गई है, तो बेस प्राइस ऑफ कोर्स उसी हिसाब से है। उसके अलावा मशीन की जो स्टिचिंग स्पीड है वो 550 यानी 550 स्टिचिंग पर मिनट है, जो कि एक मीडियम लेवल के लिए है, मतलब बिगनर टू मीडियम लेवल, जो कि एक अच्छी स्पीड है बिगनर लेवल के लिए। फिर आप समझिए कि 7 स्टिचिंग जो इनबिल्ट डिजाइन्स हैं मशीन में दिए जाते हैं, जो कि बिगनर्स के लिए अच्छे हैं, मतलब घर में आपको जिस तरीके की डिजाइनिंग और जिस तरीके का काम चाहिए उसके हिसाब से अच्छा है। इनबिल्ट सोइंग लाइट है, मतलब आप जैसे उम्र बढ़ती है तो ऑफकोर्स आपकी मदर को आंखों से देखने में, सिलाई करने में तकलीफ होगी, तो उसमें भी स्टिचिंग लाइट एक, सोइंग लाइट एक बेनिफिट का काम है। तो ये तो मशीन के अंदर थ्रेडिंग कटर है, रिवर्स बटन है और फ्री आर्म सर्कुलर स्टिचिंग है, ताकि वो जैसे बाजू है या फिर पजामे की मोरी है, पैंट की मोरी है, इस तरीके की गोलाई की सिलाइयाँ कर सके। तो इसकी कॉस्टिंग कम होने का एक मेन जो रीज़न है कि 7 इनबिल्ट डिज़ाइंस हैं, जिससे कि वो 14 ये जो जितने डिज़ाइंस हैं इन सब के कॉम्बिनेशन में, चाहे फॉल है, पीको है, या फिर हेम करना है, तुरपाई करनी है, रफू करना है, कोई डिज़ाइन बनाना है, बटन होल बनाना है, बटन फिक्स करना है, बटन लगाना है, तो ये सारी इनबिल्ट डिज़ाइंस को मिला करके स्टिच फंक्शंस जो डिफरेंट डिफरेंट हैं वो इस्तेमाल करते हुए काम कर सकती है। और इसी हिसाब से एज कंपेयर टू बाकी जो मॉडल्स है, चाहे सिंगर का है या बर्नर का है, ब्रदर का है, उनके कंपैरिजन में एक अच्छा टिकाऊ सा बढ़िया सा मॉडल है, जो कि आप अपनी मदर को गिफ्ट कर सकते हो। 9,420 रुपये में अभी आपको मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, हो सकता है वहां पर डिस्काउंट आपको थोड़ा और ज़्यादा मिल जाए। अब बात करते हैं दूसरी मशीन, जो कि है आपकी बर्नेट की। अब बर्नेट की मशीन महंगी क्यों है? देखिए,
अब आपने समझा कि उषा जनोम ड्रीम स्टिच जो मशीन है वो एक बेसिक लेवल की मशीन है, यानी कि 7 इनबिल्ट स्टिचेस हैं और 14 उसके अंदर जो स्टिच फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हो कि बर्नेट की मशीन एक तो स्विट्जरलैंड में बनी हुई है, फैमिली ओन्ड बिजनेस है, यानी कि मशीन उनका जो फैमिली बिजनेस है उनका काम ही मशीन बनाने का है, हैंड क्राफ्टेड, प्रॉपर उन्होंने फैक्ट्री जो है उनकी उसका काम है, बहुत लंबे स्केल पर नहीं बनाते, छोटे स्केल पर बनाते हैं। और ये मशीन इंपोर्ट की जाती है इंडिया में, तो इंडिया के अंदर बेस नहीं है इसका, यानी कि कोई सर्विस सेंटर नहीं है। और प्रोडक्ट के जो जो आपको सर्विस पार्ट्स हैं या कोई भी सर्विसिंग वगैरह है उसके लिए भी आपको उषा जनोम या सिंगर या ब्रदर इस तरीके के सर्विस सेंटर्स या टेक्नीशियंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, मैकेनिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक चीज, अच्छी ड्यूरेबल बॉडी है, यानी मशीन लवर्स के लिए एक अच्छी मशीन है, मजबूत मशीन है। और इसके अंदर क्या है कि स्टिच डिजाइन आपको 23 मिल जाएंगे, 23। और जो स्टिच फंक्शंस हैं वो भी 60 हैं। जब आप कंपेयर करते हैं कि 60 स्टिच फंक्शंस हैं और कहाँ उसके अंदर ड्रीम स्टिच के अंदर 14 स्टिच फंक्शंस हैं, तो ऑफ कोर्स ये एक सिंगल यही कंपैरिजन बहुत बड़ा होता है, जो कि आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि हाँ प्राइस में कितना डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है। ठीक है। दूसरी बात, ये ड्यूरेबल ये मशीन ज्यादा होगी, इम्पोर्टेड मशीन है, स्विट्जरलैंड की बनी हुई है। ठीक है, कोई थाईलैंड में या इस तरीके से नहीं बनी हुई, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि स्विट्जरलैंड की आपको मशीन मिल रही है। फिर मशीन के अंदर जो इनबिल्ट स्टिचेस वगैरह हैं, मशीन की बॉडी आप देख सकते हैं, हैंडल आप ओवरऑल यानी आपको लुक ही बता देगा मशीन का कि किस तरीके से ये एक बहुत ही स्टर्डी सी क्लासिक डिजाइन के अंदर स्टर्डी सी मशीन है। अब माइनस पॉइंट बस ये है कि अगर आप इस मशीन को लेते हैं तो फिर सर्विसिंग थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि एक सर्विसिंग कहाँ से अवेलेबल हो जाएगी, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अदरवाइज बर्नेट की मशीन अच्छी है, आप ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कंपैरिजन से आपको क्लियर हुआ होगा कि बर्नेट में और ड्रीम स्टिच में क्या डिफरेंस है, उषा जनोम में क्या डिफरेंस है, बर्नेट की मशीन ज्यादा महंगी क्यों है। इसका भी लिंक मैं नीचे कोशिश करूंगी कि आपको लिंक दे दूं, तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो अब ऑटोमेटिक मशीन को कैसे आप की मदर सीख सकती है। देखिए, अगर आप यहाँ पर हमारे पास 2 चैनल्स हैं, स्टिचिंग मॉल हिंदी और स्टिचिंग मॉल इंग्लिश। आप देख सकते हैं स्टिचिंग मॉल का जो हिंदी चैनल है, यहाँ पर अगर आप वीडियोस पर जाएंगे, जब होम पेज आप खोलते हैं तो वीडियोस हिंदी में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सर्च का बटन मिलेगा जिसमें आप लिखेंगे ऑटोमेटिक सुइंग मशीन DIY। तो यहाँ पर काफी सारी जो इनसाइट्स हैं सिलाई मशीन ऑटोमेटिक, इवन खरीदने से पहले भी आप देख सकते हैं कि काफी सारे कि फुट पैडल को कैसे इस्तेमाल करना है, या फिर कपड़ा फंस जाता है ऑटोमेटिक मशीन में तो क्या करना है, 57 स्टिच डिजाइन कैसे यूज करते हैं, क्या ड्रीम स्टिच हिलती बहुत है तो क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम वीडियोस हैं, हाउ टू वीडियोस हैं, कई सारे वीडियोस हैं, 400 से ज्यादा वीडियोस होंगे आई थिंक। तो ये आप देख सकते हैं, आपकी मदर देख सकती हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको ये वीडियोस हेल्पफुल रहेगी। इस सब के बाद भी अगर कुछ सवाल आपके मन में रह जाते हैं तो डोंट वरी, क्योंकि जब आप stitchingmall.com पर जाएंगे तो यहाँ चेकलिस्ट है राइट हैंड साइड। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए चेकलिस्ट के अंदर आपके कई सारे सवाल, क्या आपको पर्पस है, आपका क्या फंक्शंस है, क्या फीचर्स है, किस तरीके की मशीन आपको कैसे लेनी चाहिए, और आप डायरेक्ट मुझसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत ही मतलब रीजनेबल अमाउंट के अंदर आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपनी डायरेक्ट क्वेरी मुझे भेज सकते हैं जिसका मैं आंसर करूंगी। तो मेरी रिकमेंडेशन क्या रहती है मशीनों के बारे में, किस तरीके की मशीन्स बहुत अच्छी चलती है, किस तरीके की मशीन आपको लेनी चाहिए, तो ये सारा का सारा डिटेल में stitchingmall.com पर मैंने दिया हुआ है।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी और आपने अपनी मम्मी के लिए कौन-सी मशीन डिसाइड की, कौन-सी मशीन चूज़ की, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे भी अच्छा लगेगा कि काश यदि मेरी मम्मी आज होती, तो उनके लिए भी शायद यही खुशी मैं भी शेयर कर पाती। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड आई विश वेरी हैप्पी स्टिचिंग ऑन हर स्टिचिंग मशीन आपकी मम्मी के लिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।